हाय गाइस, आइए अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन बहुत इजी तरीके से सीख रहे हैं। हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है दैट इज द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट गिवन पॉइंट। लेकिन हम लोग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज तो ला नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्यू नॉट लेके आते थे और पोटेंशियल इक्वल टू हम लोग का होता था डब्ल्यू इन्फिनिटी ए। सपोज आप ये पॉइंट पर ला रहे हैं तब बाई क्यू नॉट, ये हमारा होता था पोटेंशियल। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आ रही है कि मान लेते हैं अगर हम लोग ये यहां पर एक चार्ज है Q, दैट इज द सोर्स चार्ज। क्योंकि देखिए पोटेंशियल के लिए हमको चाहिए अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए हमको चाहिए सोर्स चार्ज। तो अब यहां पर देखिए सोर्स चार्ज की बात अगर हम लोग करें तो यहां से ए पॉइंट है और इस ए पॉइंट का डिस्टेंस यहां से है आर ए, और इस पॉइंट पे हमको निकालना है पोटेंशियल। और इस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है। और सपोज कीजिए कि हम इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से, और उसको जब लेके आ रहे हैं तो देखिए उसके साथ दो बात हो रही है। इसका सपोज करो कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में अगर वो चार्ज आ रहा है, कोई लेके आ रहा है बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो उसमें मोशन है, और हो सकता है कि अपने मोशन के चलते उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में कुछ दूर तक वो इन कर जाए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि उस इन करने में और वो एक पॉइंट पी पे आके रुक जाता है, क्योंकि पी पर आने के बाद पोटेंशियल जो हमारा होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड करता है, और जैसे जैसे वो नजदीक आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है अगेंस्ट। तो एक तो उसका मोशन था, दूसरा उस जगह पे आके वो रुक जाएगा जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को और उसका अंदर को आना, दोनों फोर्स बराबर हो जाएगा। अब यहां से ये चार्ज हमारा क्यू नॉट आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड है आगे की ओर, इस ओर है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है क्यू नॉट ई। देखिए हमारे चार्ज पे फोर्स लग रहा है क्यू नॉट ई, और हमको मूव कराना है, कहां लेके आना है उसको, ए पर। और मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ना ये आर है, ये डिस्टेंस है आर, ये तो पी पर आके हमारा चार्ज क्यू नॉट रुक जाएगा, वो आगे मूव नहीं करेगा। क्लियर बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको पुश कर रहा है और हमको लेके आना है यहां। तो इस जगह पे जो हमारा एक्सटर्नल एजेंट है उसको हम बोलेंगे कि भाई तुम फोर्स लगा। कितना फोर्स लगा, उतनी ही फोर्स लगा जो इस एक्सटर्नल फोर्स का इक्वल हो और ऑपोजिट हो, क्योंकि विदाउट एक्सेलरेशन लाना है, हड़बड़ा के लाएगा तो आगे निकल जाएगा। तो यहां से इस ओर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स क्या लगेगा, माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर। और ये फोर्स लगा, और सपोज कीजिए कि इस फोर्स के चलते ये यहां से डीएल डिस्प्लेसमेंट तक ये आया। कौन आया, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इंफिनिटी से आ रहा था, पी पे आके रुक गया, पी पे उसको आउटवर्ड फोर्स फील हुआ, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो आउटवर्ड फोर्स फील हुआ है क्यू नॉट ई। तब एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगाया इनवर्ड, दैट इज माइनस क्यू नॉट ई, और इसके चलते इस पे डिस्प्लेसमेंट हुआ डीएल। तो अब देखिए वर्क हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो फोर्स वेक्टर इनटू डीएल वेक्टर, और ये हो जाएगा माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, और इसको लिख सकते हैं माइनस क्यू नॉट ई डीएल कॉस 180। देखिए ई और डीएल के बीच का एंगल है 180, और cos 180 -1 हो गया ना, तो माइनस और ये -1 खत्म हो गया, ई हो गया क्यू नॉट ई डीएल। अब ध्यान देने वाली बात है बच्चों, ये जब डीएल बढ़ेगा तो ये आर घटेगा, ये आर,
ये डीएल बढ़ते जाएगा, तो आर तो पी का पॉइंट है, जैसे जैसे डीएल बढ़ेगा पी पॉइंट भी बढ़ेगा, किस ओर बढ़ेगा, ओ की ओर या ए की ओर, इधर को आएगा तो आर घटेगा, यानी कि डीएल इज इक्वल टू माइनस डी आर। डीएल इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग आर, तो डीएल इज इक्वल टू डी आर है, तो फिर से हमारा डी डब्ल्यू आ जाएगा, देखिए क्यू नॉट ई इंटू माइनस डी आर, और इसको लिख सकते हैं माइनस क्यू नॉट ई डी आर। अब यहां तक का हमको वर्क निकल गया, तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं बाय इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन बिटवीन प्रॉपर लिमिट। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो देखिए डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन 0 या इंफिनिटी से ए, और इधर में क्यू नॉट ई डी आर, ये माइनस है, यहां इंफिनिटी से आर ए, देखिए इंफिनिटी से आर ए, ये हो गया डब्ल्यू इंफिनिटी ए, और इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस, यहां इंटीग्रेशन का साइन दे दीजिए, क्यू नॉट ई के लिए हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ये डब्ल्यू इंफिनिटी ए ये हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट आर पे -2 डी आर, और इस माइनस को हम लोग यहां बाहर लेके आ गए, आर को ऊपर ले गए थे, क्यू नॉट को इधर ले आइए, डब्ल्यू इंफिनिटी ए बाई क्यू नॉट, ये आ जाएगा, देखिए -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये हो जाएगा -1/r। यहाँ पर लिमिट है हमारे पास, देखिए लिमिट है इंफिनिटी से आर ए, यहाँ पे इंफिनिटी से आर ए, यहाँ भी इसको हम लोग इंफिनिटी है लोअर लिमिट है आर ए। अब ये माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया देखिए भी, यहां से तो इसको लिख सकते हैं ना, भी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1/r ए माइनस 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी 0, खत्म, बच गया 1/r है। तो हमारे पास पोटेंशियल आ गया, देखिए ये पोटेंशियल आ गया, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर ए। ये डिस्टेंस आर ए जो था ना, ये ए पॉइंट का डिस्टेंस है, अगर ए पॉइंट का डिस्टेंस आर बी रहता तो यहाँ आर बी आता, अगर आर सी रहता तो आर सी आता। तो इन जनरल इस फॉर्मूले को हम लोग लिख सकते हैं कि भाई ये उस पॉइंट का डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, यानी कि इन जनरल v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, ये आ जाएगा। तो अगर आपको पोटेंशियल समझ में आ गया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।